आपका प्रातः क्लास है 11/7/1967। मंगलवार को रिकॉर्ड चला था, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। हमें तो भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्राएं करने जाते हैं, पैदल भी करते हैं, तो रात में यात्रा थोड़ी करते हैं, तो दिन में करते हैं। फिर ये रिकॉर्ड क्यों चलाया गया? क्योंकि वो अपन को ये थोड़ी समझते हैं कि हम आत्मा अज्ञान अंधेरे में चल रहे हैं। हमारी जो मंजिल है वो ही उनको पता नहीं है कि मंजिल क्या है, क्योंकि रोज मंजिल बदलती रहती है। 4 धाम की यात्रा करेंगे, अमरनाथ की यात्रा करेंगे, कैलाश की यात्रा करेंगे, हैं तो वास्तव में रात के ही राही। अब यहाँ शूटिंग होती है तो यहाँ रात के राही कैसे है? यहाँ तो ज्ञान मिल गया ना, रोशनी में आ गए। तो यहाँ ये कैसे लागू होगा? रिकॉर्ड चलाया है तो इसका अर्थ तो होगा ही, क्योंकि जो भी बाबा का ज्ञान समझ लेते हैं, आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र का, तो जानते हैं कि हमारी आत्मा की जो यात्रा है वो यात्रा दिन की है या रात की है? किस समय की असली यात्रा है? तीखी यात्रा कब होती है? रात को होती है, क्योंकि रात को कोई धंधा धोरी नहीं होता है। बस बैठ करके आत्मा को याद करो, आत्मा के बाप को याद करो। तो अभी बच्चे थकान महसूस करते हैं। बार थकान होती है तो नींद आती है। तो बोला रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर है। कौन सी सुबह की मंजिल? सतयुग रूपी सवेरा आया के आया। कौन सा सतयुग रूपी सवेरा है? तो 16 कला संपूर्ण कृष्ण होता है, वहां की बात नहीं, वैकुंठ की बात है। जहाँ 16 कला संपूर्ण से भी ऊंचा सुख है, अतीन्द्रिय सुख। सतयुग में देवताएं फिर भी इंद्रियों का सुख भोगेंगे, इंद्रिया नीचे या मन बुद्धि नीचे? मन बुद्धि नीचे थोड़ा ही है। न मन बुद्धि तो मन तो सारी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करता है। तो जो मन बुद्धि के वाइब्रेशन का सुख है वो तो सबसे ऊंचा है।
वो मंजिल अभी मिल गई है कि मिलनी है? अतीन्द्रिय सुख लेने वाली मंजिल। तो वो मंजिल मिल जाएगी तो इंद्रियों का सुख तो किसी काम का नहीं भासेगा। किसी को मानसरोवर में स्नान करने के लिए मिल जाए तो गड्ढे गलीचे में क्यों स्नान करेगा? तो मंजिल दूर है या नजदीक महसूस हो रही है? क्या हो रहा है? दूर है तेरे के ऐसे क्यों कहते है? बताओ 80 साल बीत गए, ऐसे और धर्म पिताएं 100 साल में ज्यादा से ज्यादा अपना धर्म स्थापन कर लेते हैं। तो शिव बाबा भी आकर के 100 साल में अपना धर्म स्थापन करते हैं। 80 साल बीत गए, अभी भी मंजिल दूर है। कभी कभी बाबा को मुरली चलाते समय गुस्सा आ जाता है, शर्म नहीं आती है? ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं। ओम शांति। जीवात्मा बाप बैठ करके समझाते हैं। जी क्या कहा? कौन है जीवात्मा? किसके लिए बोला है? जीवात्मा बाप कौन? अरे इसमें भी सोचने की बात है। जो जीवन में आ जाए तो जीवात्मा। चैतन्य, चैतन्य की परिभाषा बताई मुरली में। बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है। तो जीवात्मा बाप जिसे कहा वो ऐसे नहीं कि परम धाम में बैठा हुआ है। बुद्धि से तो सदैव परम धाम में रहता है, लेकिन अभी तो शरीर में आया हुआ है ना। तो बताया कि वो भी जीवात्मा है। वो बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। काय में बैठ करके? ये शरीर में बैठ करके समझाते हैं। दादा मेघराज ब्रह्मा की शरीर में बैठ करके समझाते हैं कि सिर्फ सुनाते हैं? हाँ, राजा मेघराज का जो तन है वो तो है ही आखिरी ब्रह्मा। नंबरवार सभी ब्रह्मा नामधारियों ने अपना पार्ट बजा लिया, क्योंकि एक ब्रह्मा तो है नहीं है। चित्र बनाए हुए हैं। चित्र चरित्र की यादगार होते हैं ना। जैसे रावण का चित्र बनाते हैं 10 सिरों वाला, तो कोई चरित्र करने वाले हुए हैं ना। 10 धर्म पिता ही खास है, तो वो इकट्ठे हो जाते हैं। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चलाने के लिए प्रजातंत्र राज्य कहते हैं, हम अपना राज्य चलाएंगे। अब हम राजा ही करेंगे, हम कंट्रोल में करेंगे दुनिया। तो बाप समझाते हैं
मनुष्य मनुष्य को राजा ही नहीं सिखा सकता, ये राजा ही सिखाने का काम तो एक ही शिव बाबा का है। उसमें भी जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसके द्वारा सुप्रीम टीचर बनकर के समझाते भी हैं। बाकी तो ब्रह्मा नामधारी तो हैं, उनमें प्रवेश करते हैं तो उनका नाम ब्रह्मा तो पड़ता है, लेकिन वो सिर्फ क्या करते हैं, सुनाते हैं, गहराई से बात को समझाते नहीं। तो समझाने वाली बात कहीं आई है शास्त्रों में कि विस्तार पूर्वक गहराई से समझाया हो? है? नहीं आई। हाँ, सांख्य योग की बात आई। गीता में भी नाम आया है, सांख्य योगो पृथक वाला प्रबदंते ना पंडिता। जैसे आजकल ब्राह्मण समझते हैं ना, एडवांस के ब्राह्मण समझते हैं बेसिक नॉलेज अलग है और एडवांस क्या अलग है। तो पहले कोई नया जिज्ञासु आएगा तो बेसिक ज्ञान देंगे, 2-4 दिन उसको बर्बाद कर देंगे, फिर एडवांस ज्ञान देंगे। अरे क्या अलग अलग ज्ञान है? अरे ज्ञान तो एक ही है। हाँ, ये है देहधारी धर्म गुरुओं ने उसमें अपनी मन मत मिक्स करके उसे नीची कोटि का बनाई दिया, तो बेसिक नॉलेज ही रह गई। ईश्वर ने ज्ञान दिया, वो तो बड़े से बड़ा कवि है ना। कहते हैं ना, कै समझे कवि कै समझे रवि। जिस कवि ने कविता की है उसकी गहराई को या तो वो कवि समझता है या रवि ज्ञान सूर्य आ जाए तो असली बात बताएगा, विस्तार में बताएगा। तो जहाँ सांख्य योग का नाम आता है वहाँ गीता में ये भी बताया है। सांख्य का अर्थ बताया ज्ञान। क्या शिव बाबा जिसे हम कहते हैं शिव बाबा, तो कौन सी आत्मा बुद्धि में आती है? शिव बाबा कहते हैं तो कौन सी आत्मा बुद्धि में आती है? शिव आता है ना बुद्धि में। बाबा तो शरीर के आधार पर नाम रखा गया, तो शरीर थोड़ी समझने समझाने वाला होता है। समझने वाला हो सकता है, समझाने वाला तो नहीं हो सकता। तो शिव जो है वो ही सुप्रीम टीचर का काम करता है। शरीर तो एक ही है, बाप का भी वही काम करता, टीचर का भी कोई काम करता, सदगुरु का भी वही काम करता है। वो मुकर्रर रहता है, एक ही है। तो जिसके द्वारा समझाते हैं उससे कहा गीता में नाम क्या दिया है? इतनी देर लगाते हैं। अर्जुन नाम दिया, अर्जुन समझाता है कृष्ण समझाता है। बात तो झूठा ही नाम डाल दिया कृष्ण का। वो क्या समझाएगा? बच्चा समझता है?
बच्चा समझता है ना, समझता है ना समझा सकता है। तो गीता तो पढ़ी नहीं अपन लोगों ने। गीता में नाम आया है सांख्या नाम कपिलो मुनि। क्या? जो सांख्य को ज्ञान की गहराई में जाने वाले ऋषि मुनि हैं, उनमें कपिल मुनि का नाम दिया कि वो कपिल मुनि मैं हूं। नदियों में गंगा मैं हूँ, माना दुनिया में जो कुछ भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ है वो गीता में भगवान ने अपने लिए बता दिया, मैं हूँ। तो ये तो मैं करने वाली बात हो गई। वो तो बकरी करती है? अरे बकरी तो गड्ढे में ले जाती है अपने पीछे पीछे सबको। भेड़ बकरियां क्या करती है? गड्ढे में ले जाती है। शिव बाबा कोई किसी को गड्ढे में ले जाता है क्या? वो तो सारी दुनिया को गड्ढे में से निकाल के कहाँ ले जाता है? ऊंचे से ऊंचे धाम में ले जाता है। ऐसे ऊंचे धाम में ले जाता है जहाँ अनुभव करती है आत्मा कि हम त्रिलोकीनाथ हैं। या एक लोक के नाथ नहीं, तीनों लोकों के नाथ। कौन कौन से तीन लोग? लगाते, अरे दुखधाम सुखधाम शांति धाम, तीनों लोक के मालिक अनुभव करते हैं। वैकुंठ में रहने वाले हैं, वैकुंठ में विष्णु होता है तो विष्णु तो मुखिया है, वो अनुभव करेगा। सब कैसे अनुभव करेंगे? अरे नहीं, क्या बताया, क्या गायन है? उसी समय का गायन है और वो गायन आज की दुनिया में लागू ही नहीं होता। क्या? यथा राजा तथा प्रजा। क्या आज की दुनिया में प्रजा में लोग बड़े बड़े धनवान हैं और जो शासन की कुर्सी में बैठे हुए हैं, नेहरू जी जैसे कोई वो भी बड़े धनवान थे। तो क्या सारी प्रजा धनवान होती है? यथा राजा तथा प्रजा होता है? नहीं। दूसरी बात, राजा और प्रजा में बहुत बड़ा अंतर है। क्या? जो राजाएं हैं, जैसे अपने बच्चों को प्रजा कहा जाता है ना। प्रा माने प्रकृष्ट रूपेण, जा माने जायते, जिनका बहुत ताकत लगा के, सारी एड़ी चोटी की ताकत लगा के जन्म देते हैं, उनको कहा जाता है प्रकृष्ट रूपेण जायते। तो अपने बच्चों का ज्यादा ध्यान देते हैं आज के जो शासन करने वाले बैठे हुए हैं, या गरीबों के बच्चों का ज्यादा ध्यान देते हैं, या गरीबों का ज्यादा ध्यान देते नहीं देते। तो ये झूठी बात है। यथा राजा तथा प्रजा, ये बात है कहाँ की फिर? है वैकुंठ लोक की बात है कि शिव बाबा ने आकर के उसी षष्ठी चक्र का ज्ञान दिया। उसमें बताया कि जब नए कल्प की, नई दुनिया की शुरुआत होती है तो उसमें सबसे ऊंचे से ऊंचा धाम होता है वैकुंठ धाम। क्या? वहां होते हैं यथा राजा तथा प्रजा। मन राजा ही अपने को नहीं अनुभव करेगा कि मैं त्रिलोकीनाथ हूं। नहीं, वहां रहने वाली
सारी जनरेशन ये अनुभव करेगी। क्या ऐसे आज की दुनिया में भी ऐसे होता है ना, कोई बाप को ढेर सारे कारखाने हों, ढेर सारी बिल्डिंगें हों, तो उसका बच्चा क्या कहेगा? है? मैं भी मालिक हूँ। तो ऐसे ही अपनत्वपने से वहाँ जो विष्णु की दुनिया है, विष्णु लोक, उसमें बहुत सुखी रहते हैं, बहुत ऊंचा अनुभव करते हैं, जैसे हम हैं विश्व के मालिक। ये सारी दुनिया हमारे ऊपर निर्भर है। तो ये सारी बातें बाप बैठ समझाते हैं। क्या? बच्चों को समझाते हैं। क्या? क्यों? कोई चच्ची बन के बैठे हो, हम तुम्हारे चाचा हैं, तो हमें समझाओ, तो उनको नहीं समझाते? क्यों? है? अरे ये तो देवान आ गया ना, बाप तो रूहानी बाप है ना। तो जो रूहानी स्टेज में टिके हुए हैं, अपन को आत्मा समझते हैं, उन बच्चों को समझाते हैं। है? और वो कौन है? आत्माएं तो 500-700 करोड़ नहीं है। फिर वो ही खास बच्चे क्यों जिनको समझाते हैं? वो इसलिए खास बच्चे हैं कि वो बच्चे बाप को पहचानते हैं। दुनिया में आत्माएं तो बहुत हैं, मनुष्य आत्माएं, लेकिन बाप को पहचानने वाली बड़े बड़े गुण हैं, बड़े बड़े पावरफुल हैं, लेकिन बाप को नहीं जानते। तो बताया बाप बच्चों को समझाते हैं, अपने बच्चों को। कौन से अपने बच्चों को? जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आज से लेकर के अंत तक पार्ट में जाते हैं। क्या? ऑलराउंड पार्ट था। तो उनका बाप कैसा होगा? बाप भी तो ऑलराउंड पार्टधारी होगा ना। इसे ड्रामाबाजी होती है तो उसमें कहते हैं ऑलराउंड पार्टधारी हीरो होता है। तो जो हीरो पार्टधारी है, उसके तन में शिव बाप आकर के समझाते हैं बच्चों को, बताते हैं इस शरीर का मालिक है आत्मा। ये शरीर तुम्हारा राज्य है आत्मा का। है? कंट्रोलर कौन है शरीर का? आत्मा कंट्रोलर। जैसे राजा ऊंची गद्दी पे बैठता है? और अधिकारी तो उनकी कुर्सी नीचे होती है और प्रजा नीचे बैठती है। दासी होंगे, पुलिस उलिस के लोग, वो इधर उधर चारों तरफ क्या करेंगे? गार्ड बन के देखभाल करेंगे। तो सबका एक स्थान थोड़ा ही होता है बैठने का, कुर्सी का। तो ऐसे ही ये शरीर रूपी राज्य में या विराट शरीर रूपी पुरुष में, क्या गीता में भगवान का विराट रूप दिखाया ना, सब कुछ दिखाया। ऋषि मुनि भी दिखा दिए, राक्षस भी दिखा दिए, देवताएं भी दिखा दिए, सब दिखाई दिए, जानवर भी दिखाई दिए। क्या कोई का गणेश जी सा मोड़ा है, कोई क्या है, कोई क्या, कोई बैल की तरह दिखा दिए। तो बताया इस शरीर का मालिक आत्मा है। क्या?
आत्मा क्या है? तो पहले ये समझ लेना चाहिए कि आत्मा क्या है। पक्का पक्का समझ लेना चाहिए। तो क्या समझा भाई? आत्मा क्या है? पहली बात तो मुख्य में मुख्य क्या समझी कि आत्मा क्या है? मन बुद्धि है। तो मन बुद्धि को याद करते हैं, मन बुद्धि मन बुद्धि मन बुद्धि। देखे मन बुद्धि को, ये है, ये है, दिखाई पड़ेगी है? बताओ लो, अपनी आत्माओं को भी नहीं देख सकते। ज्योति है, अच्छा ज्योति दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई पड़ती। तो फिर कहाँ होंगे आत्मा? दिखाई पड़ती है ज्योति। लो, ये भी कहते हैं हमें ज्योति नहीं दिखाई पड़ती। अंधेरे में सोया जाता है तो हम सोते हैं खूब। ज्योति होती क्या होती है? सूरज निकले दिन आए तो जगह थोड़े बहुत, उसमें भी थोड़ा थकान होती है तो सो लेते हैं। क्या स्टार है? या तो स्टार तो ऊपर रहते हैं। महसूस करने की बात है कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है। महसूस होता है? ज्योति दिखाई देती है? अभी कहते नहीं दिखाई देती, अभी कहते हाँ दिखाई देती है। अरे दिखाई देती कि नहीं दिखाई देती? जो है वो देखने में आना चाहिए ना। ज्ञान से समझते हैं। क्या ज्ञान हुआ? क्या ज्ञान माने? जानकारी। क्या जानकारी मिली? मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, मैंने कुछ नहीं हूँ, मुझे दिखाई नहीं पड़ेगा। रूप कुछ नहीं है। और रूप होता किस लिए? अरे किसी को याद करते हैं, माँ अपने बच्चे को याद करती, बिलाई में बैठा हुआ है तो क्या याद करेगी? उसका रूप याद करेगी ना। है यही तो। ऐसे थोड़े कि रोशनी याद करेगी या उसका क्या बोलता है वो याद करेगी। वो भी याद करेगी, लेकिन पहले तो रूप स्वरूप आता है ना बुद्धि में। क्लियर आता है या झांका झांका आता है? जितना गहरा संबंध होगा उतना ज्यादा स्पष्ट देखने में आएगा। अगर गहरा संबंध नहीं होगा तो स्पष्ट देखने। तो फिर पहले ये समझ लेना चाहिए, क्या पक्का पक्का क्या समझना चाहिए कि आत्मा है क्या? मैं आत्मा फलाना पाठदारी हूँ। अरे इसको तो बहुत बड़ी बात मालूम पड़ गई। कौन सा पाठदारी हूँ? इसने तो पक्का पक्का अपनी आत्मा को पहचान लिया। कौन सा पाठदारी हूँ मैं? इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो मैंने पार्ट बजाए हैं उनमें सबसे ऊंचा पार्टधारी जाना या नीचा पार्ट, सबसे नीचा पार्टधारी जाना या बीच वाला पार्ट जान लिया? कौन से को जान लिया? अरे नीचे वाले को जाना है कि ऊपर वाले को, मध्यम वालों को? कोई को नहीं जाना। ऐसे ऐसे बाबा कहते हैं पक्का पक्का जान लेना चाहिए। ऊपर वाले पार्ट को जान लिया जो सबसे षष्ठी रूपी रंगमंच पहले पहले पार्ट हो जाता है। क्या है? क्या पार्ट है? हीरो पार्टधारी हूँ। अरे अरे हीरो पार्टधारी में जाना है। ओहो, जाना है तो हीरो पार्टधारी में जाना है। लो, अरे हीरो पार्टधारी में वो हीरो पार्टधारी जिस स्टार के चारों तरफ आत्मा घूमती है उसके पास जाना है। अरे आसमान के सितारों में भी कोई सितारा है जिसके आसपास सारे सितारे घूमते हैं? नहीं पता? ध्रुव तारा क्या
अब वो ध्रुव तारा सवेरे को ही दिखाई पड़ता है क्या? सारा दिन और सारी रात देखो तो नहीं दिखाई पड़ेगा, सवेरे को दिखाई पड़ेगा। तो बताया सतगुरु की सवेरा होने वाला होता है तो वो दिखाई पड़ता है। जो देखे जो सुने तो पक्का पक्का मालूम पड़ता है। हाँ यही हीरो पार्टधारी है, इसी के आसपास सारे एक्टर्स घूमते हैं। तो अच्छा अपनी आत्मा का पूरा पता नहीं चला पक्का पक्का, जिसके पास जाना है वो पता चल गया है। कमाल है? क्यों? ये तो वंडरफुल बात हो गई। तो पक्का पक्का का मतलब क्या हुआ है? आत्मा का रूप भी पता चले, आत्मा के पार्ट का भी पता चले, और अव्वल नंबर पार्ट का पता चलेगा तो बाद वाले पार्ट जल्दी जल्दी क्लियर होने लगे। तो अव्वल नंबर है उसका तो शास्त्रों में नाम होगा। जैसे 33 करोड़ देवताएं होते हैं तो उनमें 33 करोड़ का तो नाम नहीं है शास्त्रों में, लेकिन जो मुख्य मुख्य देवताएं हैं उनका नाम तो है ना। तो जो बच्चे नजदीक जाने वाले हैं ध्रुव तारा के, क्या कहा, हीरो पार्टधारी के, हाँ, तो उनको तो पता हो जाना चाहिए। क्या क्या पता हो जाना चाहिए? है? कि हमारा मुख्य पार्ट क्या है? अरे जल्दी करो, टाइम आ गया। क्योंकि अभी बच्चों को ज्ञान मिला है। क्या कहा? आत्मा का ज्ञान मिला पूरा है? अभी बच्चों को आत्मा का ज्ञान पूरा मिल गया, जानकारी तो मिल गई। जैसे रावण क्या जानता था? भगवान को जानता था कि नहीं? अरे जानता था नहीं, जल्दी बताओ। हाँ ना, ऐसे ऐसे कर दो, है? नहीं जानता था। भगवान को जानता था रावण, लेकिन मानता नहीं था। जैसे कौरव, यादव, पांडव की पहचान बताई ना। पांडव होते हैं जो जानते भी हैं, मानते भी हैं और चलते भी हैं। और कौरव कौन है? जानते तो, ज्ञान तो हुआ, गीता ज्ञान दोनों पार्टियों के बीच में सुनाया गया। जान तो लेते हैं लेकिन क्या मानने के लिए तैयार नहीं। कहते नहीं, हम तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे, हमारी मानो। क्या? हमारी श्रीमत है, तुम्हारी मत नहीं हो सकती श्रीमत, श्रेष्ठ मत। तो जान लिया? बिल्कुल नहीं जाना। तो कौरव मानते नहीं थे। जब मानते ही नहीं तो चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और यादव न जानते, क्योंकि जानते होते तो शास्त्रों में कथा आई है कि दुर्योधन मांगने गया भगवान से कि हमको अपनी सारी सेना दे दो। तो कृष्ण भगवान तो यादव थे, उन्होंने कहा हाँ ले जाओ, और प्रजा भी तैयार हो गई बड़ी खुशी से। हाँ, कौरवों का राज्य चल रहा है दुनिया में, है?
राजा है धृतराष्ट्र, अब हम उनकी तरफ से लड़ेंगे, हमारी विजय निश्चित है। और सारे के सारे चले गए उधर। तो जानते थे भगवान को, हैं न जानते थे, न मानते थे, और न बताए हुए रास्ते में चलते थे। हाँ, तो अभी बच्चों को वो ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान माने जानकारी। तो मान तो ले, ये तो पक्का है, मान ले कि नहीं? मान ले। अब जो ज्ञान मिल रहा है वो ज्ञान कोई अंधश्रद्धा की भक्ति नहीं है। क्या? ये पक्का पक्का श्रद्धा विश्वास का ज्ञान है। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। हर बात का तो इसमें जवाब है। भक्ति मार्ग में क्या होता है? कुछ बातों का जवाब, बहुत सी बातों का जवाब नहीं मिलता। और बड़े बड़े गुरु लोग, जो गुरु घंटाल बन के बैठते हैं, शंकराचार्य वगैरह, वो तो अपने प्रवचन में किसी को बोलने ही नहीं देते। क्या बात नहीं करना, हमारी बेइज्जती करते हो बड़ी सभा में। तुम तो क्या समझते हो हम जवाब नहीं दे सकते? अरे तुम डिस्टर्बेंस कर रहे हो सभा का, हमें अपनी बात करने दो पूरी। डांट देते हैं। ब्रह्मकुमारी क्या करते हैं? क्लास में कोई स्टूडेंट अगर पूछता है कि बहन जी ये बात का समझ में नहीं आया, इस बात का क्या अर्थ क्या है, क्या जवाब है, तो फौरन समझ जाते हैं ये वही शंकर पार्टी से आया है, ये वही प्रश्न पूछेगा। बताओ। तो ये कोई भक्ति नहीं है। क्या? भक्ति में अंधश्रद्धा चलती है। गीता ज्ञान में अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। गीता ज्ञान में ही लिखा हुआ है। अर्जुन से क्या कहा भगवान है? भगवान ने अर्जुन से कहा परिप्रश्नेन सेवया। क्या? अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो क्या करो? प्रश्न उत्तर करके बात की गहराई को समझो। तो उसको कहेंगे ज्ञान। हर बात को खोद खोद के गहराई तक समझ लेना। बाप आते ही है सुप्रीम टीचर बन करके समझाने के लिए। तो ये ज्ञान है, ये जानकारी है सच्चाई की। क्या? जो झूठे होते हैं वो सच्चाई की जानकारी दे पाएंगे? दे ही नहीं सकते। और क्यों नहीं दे सकते? है? झूठ की जानकारी ढेर सारे लोग देंगे और ज्ञान की जानकारी कौन देगा? ज्ञान सिर्फ एक से आता है और अज्ञान ढेरों के ढेरों बैठे हुए। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ज्ञानी है पूरा जानकार, सब कुछ जानने वाला, कहें अखूट ज्ञान का भंडार, वो क्यों है ऐसा? वो भी तो ज्योति बिंदु आत्मा है जिसे हम सुप्रीम सोल कहते हैं, हेवनली गॉड फादर कहते हैं ना अंग्रेज लोग। वो बेचारे जानते ही नहीं कि हेवनली गॉड फादर सिर्फ निराकार ही होता है। वो तो समझते हैं हाँ निराकार ही होता है। होता है ऐसा? निराकार कुछ काम कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। वो जब तक साकार में प्रवेश न करे कोई काम नहीं कर सकता। तो वो निराकार में ऐसी क्या खास बात है उस ज्योति बिंदु आत्मा में जो त्रिकालदर्शी कहता है? कुछ खासियत है या नहीं? क्या? वो अजन्मा है। क्या? अजन्मा क्यों है? अजन्मा इसीलिए है कि वो जन्म मरण के चक्र में आने जैसे कोई कर्म करता ही नहीं। क्या? जन्म मरण के चक्र से सदैव न्यारा है।
उसका न जन्म होता है गर्भ से और न उसकी शरीर की मृत्यु होती है। क्या? अच्छा, जिससे मुकर्रर शरीर को लेता है उसकी तो मृत्यु होती होगी, उसकी भी मृत्यु नहीं होती। अच्छा, टेम्परेरी शरीर जो होते हैं ब्रह्मा की, 4-5 ब्रह्मा के मुख होते हैं ना, तो उनकी मृत्यु होती है कि नहीं? उन सबकी मृत्यु हो जाती है? एक की नहीं। जो मुकर्रर रथ है सुप्रीम सोल शिव का, उसकी मृत्यु ही नहीं होती। तो इसका मतलब हुआ वो दोनों एक हैं। क्या? मिलकर के एक हो जाते हैं। और बोला भी कि मैं आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना के जाता हूं। तो वो आत्मा जिसमें प्रवेश करते हैं वो भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आती होगी। अरे शिव सुप्रीम सोल जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता और कहता है मैं तुम बच्चों को आप समान बना के जाऊंगा, तो उसको भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? है? फिर आप समान कहाँ हुआ है? हाँ, आत्मा की बात करेंगे तो आत्मा का निश्चय बैठ गया, माने बाप को पहचान लिया, बाप का बच्चा बना। और अनिश्चय आ गया कि बाप है या नहीं है, या 99% मेरा बाप है, 1% कोई दूसरा घुस पड़ा होगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा थोड़ी होता। बच्चा तो एक ही बाप का होगा ना। तो जिसमें प्रवेश करते हैं वो आत्मा का निश्चय जब से ज्ञान में आती है तब से लेकर अंत तक, जब तक संसार के सामने, सारे संसार के सामने हीरो पार्टधारी के रूप में डिक्लेयर न हो जाए, प्रत्यक्ष न हो जाए, तब तक क्या क्या बताया है? तब तक आत्मा निश्चयवान ही बन के रहती है। क्या? और मृत्यु तो फिर होनी ही नहीं है। अनिश्चय बुद्धि की मौत या निश्चय बुद्धि की मौत है? निश्चय बुद्धि भी रहती, अनिश्चय बुद्धि दो हार जाएंगे। हार जाना होने खत्म। तो पहले ये जानकारी लेनी है कि वो सुप्रीम सोल अकूट ज्ञान का भंडार क्यों है। समझा? इसलिए है कि जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। और जन्म मरण के चक्र में क्यों नहीं आता? क्योंकि वो भोग ही नहीं है। क्या? कर्मों के भोग नहीं भोगता, अभोक्ता है? अच्छा, तो जिसमें प्रवेश करता होगा वो भी अभोक्ता होगा, उसको अभोक्ता नहीं बनाएगा? है? बनता है? हाँ, जिस जन्म में प्रवेश करता है उस जन्म में उसको अभोक्ता ही बना के छोड़ता है। लेकिन वो मनुष्य सृष्टि का बीज है। माने बीज माने बाप है। तो बाप की तो बच्चों में लगाव रहता है कि नहीं है? घर में आग लग जाए और छोटे छोटे बच्चे सारे उस आग में फंस गए तो बाप की जिम्मेवारी क्या कहती है? भाग जाएगा? है? अरे बड़े बच्चों को निकालेगा, क्योंकि वो बड़े बच्चे पालना करेंगे बाप की, सबको निकालेगा ना। है? जी जान लगाएगा कि नहीं? सच्चा बाप होगा तो जी जान लगाएगा, और झूठा होगा तो भाग जाएगा।
कोई मिसाल है? यज्ञ में कोई मिसाल है? है? अरे सच्चे झूठे की कोई मिसाल है? हाँ, ब्रह्मा यज्ञ के आदि में जब झगड़ा हुआ, आग लगी ना ओम मंडली में, तो चौकड़ी मार के भाग गए। कहाँ चले गए कुछ पता ही नहीं। तो मुख्य सहयोगी है घर परिवार का अम्मा, वो ही भाग जाएगी तो संसार कहेगा इसका पति ने कोई जरूर सत्यानाशी की होगी, अत्याचार किए होंगे, तो भाग गई। तो विश्वास बैठेगा लोगों को? बिल्कुल नहीं बैठेगा। तो ये सच्चे झूठे की पहचान होती है कि जो सच्चा है वो सदा सच्चा रहेगा, बीच बीच में कभी कभी झूठा हो जाएगा नहीं। सत्य तो सदा सत्य, और झूठ तो आज सच्चा दिखाई पड़ेगा, टाइम आएगा तो झूठा अंत हो जाएगा। तो बताया जैसे सतयुग के कम कलाओं वाले नारायण होते हैं ना, तो वो द्वापर युग से उनमें जो कम कला की कमजोरी है वो क्या गड़बड़ कर देती है? वो प्रभाव में आ जाते हैं। जो नए नए धर्मपिताएं आते हैं ना, वो उनके प्रभाव से प्रभावित होकर के उनकी प्रजा बन जाती है, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो नारायण वाली आत्मा जब खुद कन्वर्ट हो गई तो उनकी नारायणों की जो प्रजा होगी उसका क्या हाल होगा? वो भी कन्वर्ट हो जाए। तो क्या पता चला कि अम्मा झूठी तो अम्मा के ऊपर पक्का श्रद्धा विश्वास रखने वाले क्या हुए? झूठे हुए। इसलिए उन्होंने बोला देवी के पुजारी है क्या? रावण संप्रदाय। क्योंकि उन्होंने पहचाना ही नहीं कि देवी जो होती है चाहे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवी ही क्यों न हो, जैसे 9 देवियां होती हैं। अव्वल नंबर देवी कौन सी? महागौरी, लक्ष्मी की पूजा होती है ना पहले। तो देवी की पुजारी रावण संप्रदाय, तो लक्ष्मी की पूजा करने वाला, महागौरी की पूजा करने वाला। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे बताता नहीं। हाँ रावण जी, इतनी श्रेष्ठ आत्मा, जिस श्रेष्ठ आत्मा के बगैर स्वर्ग भी स्थापन नहीं हो सकता। क्या? और जो हीरो पार्टधारी विश्व का मालिक विश्वनाथ कहा जाता है, वो विश्व का मालिक भी नहीं बन सकता। बन सकता है? नहीं बन सकता। तो उसकी पूजा करने में क्या हर्ज है? इतनी श्रेष्ठ आत्मा। क्या गड़बड़ी? अरे कुछ गड़बड़ी है कि नहीं? सत्यनारायण गाया है। अरे गाया कुछ हो, हम ये पूछ रहे उस आत्मा में, लक्ष्मी में, महागौरी में क्या कमी है जिसकी जिंदगी का जन्म जन्मांतर का विरुद्ध है? वरऊ शंभु न तो रहूं कुंवारी। अरे छोटी बच्ची होगी तो क्या शादी करके संग रहेगी, अलग नहीं रहेगी? है? अरे 16-18 साल की होगी तभी तो शादी होगी ना। वो कहता पहले ही जब जन्म ले तभी साथ में होनी चाहिए। ऐसे नहीं,
असली बात यह है, जो ज्ञान की गहराई है ना, वो नहीं पकड़ी। क्योंकि दुनिया में समझते हैं कि जो जिंदगी भर पवित्र रहता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वो श्रेष्ठ है। इसलिए लोग सन्यासियों की बड़ी पूजा करते हैं। शंकराचार्य आजन्म ब्रह्मचारी रहे, तो जितने भी दुनिया के सन्यासी हैं सब उनको माथा टेक दिया। क्या उनके धर्मपिता हो गए। तो दुनिया तो शरीर की पवित्रता को बहुत महत्व देती है, देती कि नहीं? भगवान क्या करेगा? भगवान आके शरीर की पवित्रता को देखता है कि सच्चाई को देखता है? क्या देखता है? जो आदमी पवित्र नहीं है, अपवित्र है, शरीर से व्यभिचारी है, वो सच्चा नहीं हो सकता। हो सकता है ना? जैसे वो कौन था, वो बाबा, वो मीडिया के सामने बैठा था, क्या नाम था? बाबाली बाबा। लोगों ने समझा अरे ये तो बड़ा भ्रष्ट है, ये तो जहाँ जाता है वहाँ लड़ाई झगड़ा मारा मारी नौचा खरोची जाने क्या क्या करता रहता है, ये तो बड़ा भ्रष्ट है। लेकिन क्या सोच सच्ची बात नहीं बोल सकता है? बोल सकता है ना, ऐसे थोड़ी तो हमेशा झूठी झूठ बोलेगा। तो मुख्य बात है सत्य को पहचानने की, सत्य को जीवन में ग्रहण करने की। और सत्य कहा जाता है ज्ञान। सत्य माने ज्ञान को ही सत्य कहा जाता है। जानकारी, काय की जानकारी? झूठ की नहीं, सच्चाई की जानकारी। तो जो सत्य का माने ज्ञान का जानकार है, ज्ञानी का जानकार है? ज्ञान के भंडार का जानकार है, वो ही पवित्र हुआ। या जन्म जन्मांतर शरीर से पवित्र रहता है, वो पवित्र हुआ है? कौन हुआ? हाँ, जिसकी आत्मा जो है सच्चाई को पकड़ने वाली है, ज्ञान को पकड़ने वाली है, और ईश्वरीय ज्ञान को, जैसे जो ज्ञान आता ही है एक से। तो बताया ये वो भक्ति मार्ग की भक्ति नहीं है। क्या है? इसका नाम ज्ञान है। गीता में भी बोला ना, सबसे ज्यादा पवित्र चीज क्या है? ज्ञान ही सबसे पवित्र है। इस ज्ञान के बगैर किसी की मुक्ति नहीं होती। वेदों में भी लिखा है, हृदय ज्ञानान्न मुक्ति। मुक्ति, जीवन मुक्ति ज्ञान के बगैर नहीं मिल सकती। और लक्ष्मी भी, महागौरी भी, क्या जो राधा को चंद्रवंशी कहते हैं ना, वो भी जब तक गहराई से ज्ञान न उठाए तब तक क्या भगवान को भी प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, विश्व का मालिक भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। तो इसलिए बताया कि जो भी नदियां हैं, जो भी पोखरे हैं, तालाब हैं, वो सब, अच्छा सागर ही भले हैं, ज्ञान का सागर कहा जाता है। उसमें भी कचरा होता है कि नहीं है? सागर में कचरा भी होता है, सागर में रतन भी होते हैं। कोई रतन ढूंढने वाला होशियार हो जाता है और कोई उसमें से उसकी निंदा ही निंदा निकालता है। कचरा कचरा कितना भरा हुआ, सारा निकालो इसका बाहर, इसी सारी पूरी पट्टी खोल दो, है? ऐसे समझते हैं। तो वास्तव में वो जो सागर है, पानी का सागर भी है, वो भी
लगाव वाला है या नहीं है? है? वो भी तो लगाव वाला है, धरनी से लिपटा हुआ है ना, है? धरनी के बगैर रह नहीं सकता, रह सकता है? हाँ? नहीं रहता। क्यों? जब कल्पांत तो होता है, सारी दुनिया का महाविनाश, महामृत्यु होती है, तो सारी दुनिया में जलमयी नहीं हो जाती? फिर संपन्न हो जाता है। कौन संपन्न हो जाता है? सागर, सागर संपन्न हो जाता है, इसलिए धरणी नहीं रहती। अरे फिर भी तो धरणी रहती है ना। क्या? जो पहाड़ों की चोटी है, पहाड़ की कोई चोटी है, वो रहती है कि नहीं सबसे ऊंची है? तो फिर ऐसे कैसे कह सकते धरणी नहीं रहती है? हाँ, वो धरणी दो प्रकार की है, एक स्वर्ग की धरणी और एक नरक की धरणी। स्वर्ग की धरणी जो है वो सदा कन्या बन के छहरी रहती है, पतली पतली, क्योंकि उसमें कचरा तो जाता ही नहीं। और वही कन्या जब ढेर सारे बच्चे पैदा करती है तो कैसी हो जाती शरीर से? है? मोटी ताजी विस्तार वाली हो जाती है। इसलिए उसका नाम रख दिया पृथिव्याति थी, पृथ्वी। पृथिव्याति माने चौड़ी होती जाती। तो बताया कि ये जो ज्ञान है ना, वो जानकारी सारी बातों की होने वाला, वो सिर्फ और सदा काल जानकारी में रहने वाला, वो सिर्फ एक ही सोल है। और उसके ज्ञान को जो ज्यादा कदर करता है, सारा ज्ञान उठाता है, भले एक जन्म के लिए ही सारा ज्ञान उठा लेता है, तो उसको ज्ञानी कहेंगे। नहीं तो असली ज्ञानी कौन हुआ? वो एक हुआ जो उसको भी पहचान लेता है कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो हीरो पार्टधारी कौन है। नहीं तो कैसे पहचानेगा? त्रिकालदर्शी होगा तभी पहचानेगा ना। तो ज्ञान है ये भक्ति नहीं है। भक्ति में अनेकों के पीछे पड़े रहते हैं, भागते रहते हैं। कभी उस गुरु के पास गए, कभी उस गुरु के पास गए। ब्रह्मा कितने गुरु के पास गए थे? 12 गुरु की। भयंकर भगत निकला है। तो देखो, ज्ञान तो एक से ही आता है, एक ही सदगति दाता ज्ञानी है, पक्का पक्का। तो यही पक्का पक्का पहले पहचान लेना चाहिए। क्या है? आत्मा, मनुष्य आत्मा ज्ञानी कब कहें? जब उसे अपनी आत्मा के स्वरूप का जानकारी हो जाए, और जानकारी मात्र न हो जाए, इतनी जानकारी हो जाए कि वो जानकारी दूसरों को भी दे सके। क्या? और सुन लिया, सुना लिया, समझ लिया, समझा लिया, लेकिन जीवन में धारण नहीं किया ज्ञान को। माना धारण कैसे होता है? अच्छा, सदाकाल धारण करना है या कभी कभी? सदाकाल। अभी तक भक्ति मार्ग में हम अपन को देह समझते थे, तो अपन देह, दूसरों की देह सदा याद रहती थी कि नहीं है? तो ज्ञान मार्ग में अपनी आत्मा सदा याद रहनी चाहिए कि नहीं है? सदैव ज्योति बिंदु आत्मा भ्रकुटी के बीच में दिखाई पड़नी चाहिए कि नहीं? तीसरे नेत्र से है? भूलती तो नहीं? बोलती भी है। तो जब भूलती है तो ज्ञान हुआ? ज्ञान तो नहीं हुआ। तो आत्मा को ये समझना है पक्का पक्का। क्या
कि हम मन बुद्धि स्वरूप ज्योति बिंदु आत्मा है। जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है तो उसका रूप पक्का पक्का याद आ जाता है ना। और माँ ने किसी दूसरे आदमी को अपना पति बना लिया, उस बच्चे के बाप को भूल गई तो बच्चा याद आएगा अच्छे से है? नहीं याद आएगा। तो ऐसे ही है, पक्का पक्का आत्मा समझने के लिए ये सारा ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। क्या कि हम आत्मा इस शरीर के कंट्रोलर हैं, मालिक हैं। ये शरीर की इंद्रियां आत्मा के कंट्रोल के बगैर कोई काम नहीं कर सकती, क्योंकि मजबूर हो जाते हैं। क्या करें, मजबूरी हमसे नहीं होगा, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब आत्मा मालिक बनी है? आत्मा मालिक नहीं बनी, इस शरीर का बिल्कुल मालिक नहीं बनी। कौन फिर मालिक है? क्या कहेंगे? आत्मा मालिक नहीं तो कोई तो मालिक होगा। क्या अराजकता आ गई है? कोई मालिक नहीं। अरे मन मालिक होगा कि नहीं मालिक होगा? आत्मा मालिक नहीं है। आत्मा मन है समझ शक्ति, परख शक्ति है या दर्शन शक्ति, अच्छे से पहचान ले, वो नहीं है शक्ति तो फिर मन की चंचल शक्ति तो है ना। मन तो सारी इंद्रियों को जन्म जन्मांतर कंट्रोल करता आया ना। तो कौन कंट्रोलर हो गया? आत्मा या मन कंट्रोलर हो गया। और यहाँ शूटिंग हो रही है। क्या शूटिंग हो रही है? हम किसके कंट्रोल में हैं? मन के कंट्रोल में है, आत्मा के कंट्रोल में नहीं है। सारा शरीर, सारी कर्मेंद्रियां है या नहीं है? प्रैक्टिस करेंगे। ओहो 80 साल हो गए प्रैक्टिस करते हैं, अभी तक ससुरी प्रैक्टिस ही नहीं हो पा रही है। अच्छा ठीक है, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर है, प्रैक्टिस कर लेंगे 20 साल के अंदर। जल्दी से 20 साल ही तो रह गए हैं सत्य सनातन धर्म की स्थापना में, तो हम मालिक बन जाएंगे। आत्मा के मालिक बनेंगे तो इंद्रियां कंट्रोल में पूरी। आज मन भी पूरा कंट्रोल में। जो संकल्प करना चाहेंगे वो ही संकल्प चलेगा। क्या? जो संकल्प न करना चाहें वो नहीं चलेगा। वो बहुत जरूरी है संकल्प कि तुरंत सिद्ध होना चाहिए है। तो बस वो ही एक संकल्प चले, उसी संकल्प के ऊपर मन बुद्धि कॉन्सेंट्रेट हो जाए, दूसरा कोई भी संकल्प न चले। जैसे बाबा कहते हैं ना, संकल्प कम चलाना चाहिए। ज्यादा संकल्प होते हैं तो उनकी सिद्धि नहीं, व्यभिचारी संकल्प हो गए। तो अगर आत्मा मालिक हो गई मन की भी, जो मन संकल्प विकल्प चलाने वाला है, तो समझ लो इंद्रियों का भी कंट्रोल हो ही गया। आत्मा जब मालिक बन जाती है शरीर का, लेकिन अभी अनुभव क्या हो रहा है? ढेर सारे संकल्प चल रहे हैं, संकल्पों के ऊपर कंट्रोल है या कंट्रोल से बाहर? गीता में भी क्या लिखा? नहीं असन्यत संकल्पो योगी भवति कश्चन। क्या? शिव बाबा जो योग ज्ञान सिखाने आए हैं राजयोग का, उसमें योगी वही कहा जा सकता है जिसने संकल्पों के ऊपर कंट्रोल कर लिया हो। एक ज्योति बिंदु आत्मा दिखाई दे, एक शिव बाबा मैं आत्मा और एक शिव बाबा दूसरा को, बस तो कहेंगे शरीर का मालिक हो गई।
तो शरीर मालिक नहीं है अभी आत्मा का। आत्मा मालिक है या शरीर की इंद्रियां मालिक है? इंद्रियां मालिक है। उनमें जो बड़े की बड़ी पावरफुल इंद्रिय है मन, वो सब का मालिक, आत्मा मालिक नहीं। तो अब क्या करना है? नहीं, ऐसा नहीं होने देना है। इस शरीर का मालिक आत्मा, तो आत्मा ही मालिक रहनी चाहिए। शरीर से, शरीर की इंद्रियों से, शरीर में जो मन है उछल कूद मचाने वाला है, वो आत्मा ही मुखिया है। इस शरीर में जो पार्ट बजाती है, क्या शरीर के कंट्रोलर आत्मा क्या है? राजा है। वो देवी का पुजारी रावण संप्रदाय बता रहे थे ना? देवी का पुजारी रावण संप्रदाय बता रहे थे ना? रावण संप्रदाय मैं नहीं बता रहा, है तो बाबा शिव बाबा बता रहा है। बाबा ही बता रहे थे। तो उसमें जैसे बाबा ने बोला है विजय माला का आह्वान करो, तो विजय माला का आह्वान कैसे करेंगे? उनको याद करते ही आह्वान करेंगे ना? ब्रह्मा बाबा का आह्वान कैसे कर रहे थे? वो ही याद करके ही कर रहे थे। ब्रह्मा बाबा का आह्वान करते हैं तो शिव बाबा को भूल जाते क्या? नहीं भूलते। नहीं बताया ना, किसी आत्मा को पावर देनी है तो पहले उसका एक बार चेहरा याद कर लो और फिर उसको सर्च लाइट देते रहो, तो आकर्षण शक्ति हो जाएगी उसको, है? विजय माला का जो हेड है ना, हाँ, वो पवित्र मन का है ना? पवित्र मन का, पवित्र मन का को आह्वान अभी है जन्म जन्मा दूसरों के कंट्रोल में, दूसरों के कंट्रोल में है, तो फिर पवित्र का होगा माना उनका। जो पवित्र होगा, परम पवित्र होगा, और किसी और के कंट्रोल में रहेगा? नहीं रहेगा। तो जन्म जन्मांतर जो पवित्र आत्मा है, उनको अभी आह्वान भी वो ही कर सकते जो उनसे ज्यादा पवित्र है, वो ही आह्वान कर सकते हैं ना? माना जो उनसे जो। एक कहानी आती है कि राम जी ने पुल बनाया, क्या भारत से लंका तक जाने का समंदर में पुल बनाया। तो उस पुल बनाते समय लोग ईंट पत्थर उसमें डालने लगे समंदर में। हाँ जी। जगह ऊंची हो जाए तो एक गिलहरी थी, वो तो इतनी छोटी हो, क्या करूं? तो उसने बार बार पानी में स्नान करती थी, सारे बाल भिगो लेती थी और रेत में जाकर के लौट जाती थी, सारा रेत उसके बालों में भर जाता और धीरे धीरे जाकर के उनके ऊपर छोड़। सुबह से लेके शाम तक उसका यही धंधा। तो राम जी भगवान को देखने में आ गई, तो वो बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने उसको शाबाशी दी। इसलिए उसके पीठ पे 3 लकीरें आज भी बनी हुई। क्या समझे? जिसकी जितनी शक्ति है उतनी शक्ति का संगठन में सहयोग देगा तो उसको उजूरा मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। ऐसा गणेश और कार्तिक है? गणेश और कार्तिकेय का जो कंपटीशन चलता है ना, पूरा दुनिया को घूम के आने का। हाँ। तो गणेश ने क्या करता है, अपना माँ बाप को कई चक्कर लगा देता है। वैसे उधर उन्हें आह्वान करने से अच्छा है बार बार बाबा को उनका याद दिलाते रहेंगे। बाबा उनको याद करेंगे तो आह्वान वो भी तो आह्वान ही होगा ना। बाबा किसी को याद नहीं करते भूल जाओ। जो बाबा होगा
क्या जो शिव बाबा संसार में प्रत्यक्ष होगा वो सिवाय एक के और किसी को याद करने वाला नहीं है, क्योंकि जितने भी धर्म पिताएं होते हैं वो सब निराकार को याद करने वाले होते हैं। वो एक निराकार के अलावा किसी को याद, किसी के ऊपर उनकी आंख डूबती नहीं। क्या समझे? एक बाप दूसरा ना कोई, कौन सा बाप? वो तो निराकार को ही। हाँ, दूसरों को याद किया तो व्यभिचारी व्यभिचारी याद हो गई। व्यभिचारी याद हो गई। जब व्यभिचारी बने तो आत्मा की ताकत कम हो गई। कम हो गई है? कम हो गई। क्या दमदार बनी रहेगी? कम हो गई। फिर जो ग्रेट फादर्स के लिस्ट में गिने जाते हैं उस लिस्ट में आएंगे? नहीं आएंगे। भागा जा रहा है, डटता नहीं। नहीं हो गया बस। तो